वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है वो प्रशांत किशोर लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी ने इसका ऐलान भी कर दिया है। बिहार की राजनीति में हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत अब इसको मानी जा रही है। बिहार की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां जनसुराज से आधिकारिक तौर पे घोषणा कर दी गई है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से लड़ने जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। इसके साथ ही पहली बार चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर का सीधा मुकाबला भाजपा के गढ़ में होने जा रहा है। 30 जुलाई को होने वाला यह उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। इसके साथ ही इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई भी मानी जा रही है। बांकीपुर सीट भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है और यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। जनसुराज नेतृत्व का साफ तौर पे कहना है कि यह चुनाव वैकल्पिक राजनीति की परीक्षा है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर प्रशांत किशोर यहां मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो आगे वाले चुनाव में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नया संदेश दे पाएंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए अपनी सुरक्षित सीट को बचा पाना भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। प्रशांत किशोर अब तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश भर में अपना पहचान बना चुके हैं, लेकिन यह उनका प्रत्यक्ष तौर पे पहला चुनाव होगा। ऐसे में पूरे देश की नजर इस सीट पर टिकी हुई है। यह मुकाबला केवल दो उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि भाजपा के स्थापित जनाधार और जनसुराज की नई राजनीतिक चुनौतियों का सीधा टक्कर माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर भाजपा के अवैध किले में सेंध लगा पाएंगे या फिर भाजपा एक बार फिर से बांकीपुर पर अपना कब्जा जमा पाएगी। इसका जवाब अब सीधे तौर पे 30 जुलाई को मिलने वाला है। 30 जुलाई को पता चलेगा आखिरकार बांकीपुर विधानसभा चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलता है। बांकीपुर उपचुनाव से उम्मीदवार घोषित होने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अब पहली बार पटना हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। वहां उन्होंने भगवान महावीर का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव बांकीपुर के किसी एक विधानसभा का चुनाव नहीं, यह सरकार बनाने और हटाने का चुनाव नहीं। उनके अनुसार बिहार में कई राजनीतिक व्यवस्था बनाने और बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत करने का यह चुनाव है। इसी नजरिए से यह चुनाव महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और चुनौतीपूर्ण भी। उन्होंने भरोसा जताया है कि बिहार के प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध मतदाताओं का समूह सही निर्णय लेगा और ऐसे में अपने सही मत का प्रयोग करेगा, जिससे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत होगी। भाई, ये जो चुनाव है वो बांकीपुर के किसी विधायक का चुनाव नहीं है, सरकार बनाने और हटाने का चुनाव नहीं है। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का चुनाव है। बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करने का चुनाव है। उस नज़रिए से महत्वपूर्ण भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं का समूह वो सही निर्णय लेंगे और एक ऐसा अपने मत का प्रयोग करेंगे जिससे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो। बांकीपुर उपचुनाव का जैसे ही घोषणा हुआ उसके बाद लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी। आखिरकार प्रशांत किशोर की पार्टी से बांकीपुर कौन लड़ेगा, और अब जब प्रशांत किशोर ही बांकीपुर में ताल ठोक रहे हैं तो ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। भाजपा के लिए ये पूरे तरीके से चुनौती है, तो वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है। कई लोगों को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर अपनी किस्मत इस बार कैसा लिख पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइएगा इस बार बांकीपुर में कौन फतेह करेगा, किसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी।